तो क्लास हम लेकर आए थे फर्स्ट क्लास, जिसमें हम मीनिंग इंपॉर्टेंट मीनिंग दी थी, 100 मीनिंग दी थी। तो उस तरीके के जो डेली यूजेज वाले मीनिंग है, जिससे कि आप बोल सकते हैं इंग्लिश, जिसे आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में वही सारे शब्द मिलेंगे जो हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको आज फिर मैं 100 मीनिंग के करीब या 50 मीनिंग करीब तो देने वाला हूँ, ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 100 दिया था, 100 के बाद हमारा जो मीनिंग बनती है अब आता है, तो वो मीनिंग देखिए। सबसे पहले आपका मिस हुआ था, यहाँ पर मिस माने याद करना होता है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में। जब कभी बोलते हैं ना इसके बारे में, उसके बारे में, अबाउट यू, अबाउट टेज, अबाउट स्टोरीज, किसी के बारे में जब कहना हो तो उसको बोलते हैं अबाउट। और सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब होता है भेजना। किसी चीज़ को भेजने की जब बात होती है तो उसे हम बोलते हैं सेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा है अगला गॉर्जस। क्या है गॉर्जस? गॉर्जस माने होता है बहुत सुंदर। जब कोई भी बहुत सुंदर हो ना उसको हम बोलते हैं गॉर्जस, ठीक है। उसके बाद परहैप्स है। परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है। उसके बाद आपका है मे बी। मे बी का मतलब भी होता है शायद, और परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। ये हमारा यूज करते हैं मे बी। अगर हम यूज करना चाहें तो इसको हम एक मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। ये सब शायद के लिए, ये बातों को शायद के लिए क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, मॉडल के रूप में। लेकिन ये सब हम अलग तरीके की यूजेज होते हैं, इनको आप आगे सीखेंगे तो पता चल जाएगा कब कब शायद का यूज कैसे कैसे किया जाएगा। उसके बाद है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना। किसी का दोष हो तो उसको हम ब्लेम बोलते हैं। रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। घर के अंदर की तरफ जो छत होती है उसको रूफ बोलते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं और छत को देख रहे हैं तो रूफ है। लेकिन टेरिस जब ऊपर चढ़ जाए, छत पर ऊपर की तरफ चला जाए तो उसको हम बोलते हैं टेरिस। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध। और लूज का मतलब होता है ढीला। लूज का मतलब होता है ढीला, और लूज का मतलब होता है खोना। ये स्पेलिंग चेक कर लिए, LOSE है, इसमें है LOSSE, थोड़ा सा अंतर है, देख लेना। उसके बाद होता है लॉस। लॉस आप जब हो जाता है, किसी को बोलते हैं ना लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया, नुकसान हो गया। लोनली का मतलब होता है अकेला। जब आप अकेले रहें, कोई भी अकेला, उसे हम लोनली बोलते हैं। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। और रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, किसी को याद दिलाने की ज़रूरत तो उसको बोलते हैं रिमाइंड, ठीक है। रिमाइंड करना, याद दिलाने की चीज़ को हम रिमाइंड करते हैं। और जब खुद याद करते हैं किसी को, किसी चीज़ को, तो हम याद रखते हैं तो ये रिमेंबर बोलते हैं। लीव माने होता है छोड़ना, किसी को छोड़ना या छुट्टी जिसको बोलते हैं, कहीं पर भी छोड़ना हो तो उसे हम लीव बोलते हैं। और बेग माने होता है मांगना, कोई चीज़ जब मांगते हैं भिखारी की तरह उसको हम बेग बोलते हैं। पोस्टपोन मतलब होता है कोई चीज़ रद्द करना, निरस्त करना। कोई चीज़ परीक्षा हुई और पोस्टपोन हो गया, मतलब रद्द हो गई। तो इसके बाद होता है परचेज। क्या होता है? परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। सफल होना समझ सकते हैं, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सक्सीड। तो एस्क्राइब का मतलब होता है, एस्क्राइब मतलब श्रेय देना। और बायर का मतलब होता है खरीदने वाला। जब कोई खरीदता है ना तो उस व्यक्ति को जो होता है ना उसको हम बोलते हैं बायर। कोई वस्तु खरीदता है, खरीदने वाला बायर। और सेलर क्या होता है? जो बेचने वाला होता है। बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। उसके बाद माउस। माउस का मतलब होता है चूहिया। और माउस का मतलब होता है चूहे की तरह वाला, यूज करने वाला जो माउस होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। रैट, रैट का मतलब होता है चूहा, क्योंकि चूहे की तरह वो भी बनाया रहता है। तो माउस का मतलब चूहिया होता है और रैट का मतलब चूहा होता है। तो इस तरीके से समझ गए। फिर है आपका पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। और फ्यूचर का मतलब है आने वाला। और अमेजिंग का मतलब है ज़बरदस्त। ऑसम का मतलब है बेहतरीन। ऑसम का मतलब है बेहतरीन। ओके, इतनी मीनिंग आपको पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ WH वाले वर्ड वाले आज यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं। आप कभी भी बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी मन हो जाओ, जहाँ कहीं भी ऐसा हो, जहाँ कहीं शब्द यूज करना हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर एवर। वैन, वैन का मतलब हो जब या कब। इसको हम वैन को हम जब या कब के रूप में यूज करते हैं। देन का मतलब होता है तब। क्या होता है? तब। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू का मतलब होता है कुछ, याद कर लेना। एबव का मतलब होता है ऊपर। जब कोई चीज़ ऊपर हो, लिस्ट में ऐसे कॉपी में, पेपर में देख रहे हैं और ऊपर कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं एबव। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का मतलब होता है इंग्लिश में वाई सो। वाई सो। और पूछना का होता है आस्क। कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं आस्क। और अगर आप योग्य समर्थ हैं ना तो इसका मतलब एबल बोलते हैं। आप किसी चीज़ में योग्य है, नहीं एबल है आप। कहीं भी, जब कहीं भी बोलना हो कि वहाँ कहीं पर भी होगा, तो कहीं भी जब बोलना हो ना तो उसको हम बोलते हैं एनीवेयर। और हर का मतलब होता है उसका, वो भी लड़की का।
ब्लैंकेट होता है कंबल, और बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे आप देखते हैं एबव आपका कोई लिस्ट है, ऊपर की साइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं तो एबव है, नीचे साइड आ रहे हैं तो बिलो है। उसके बाद देखिए बिट, बिट मतलब थोड़ा या टुकड़ा जिसको बोलते हैं। लाना, ब्रिंग माने लाना होता है, बंच माने गुच्छा होता है, बंच मतलब होता है गुच्छा, किसी चीज़ चाबियों का गुच्छा या कोई भी गुच्छा है। उसके बाद केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, केज का मतलब होता है पिंजरा, जैसे कि उसमें शेर वगैरह रखे। गुफा, गुफा का मतलब होता है केव, केव मतलब गुफा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाइसो, वाइसो ऐसा क्यों बोलते हैं, वाइसो। डेन का मतलब ये होता है गुफा, रहने की गुफा। ये गुफा कोई भी हो सकती है, लेकिन रहने वाली गुफा को हम डेन बोलते हैं। जैसे शेर उसमें रह रहा है तो डेन है, और कोई नहीं रह रहा है तो वो हमारा केव है। इस तरीके से कोई अपने आप बना हो गुफा, उस तरीके से। डस्ट का मतलब होता है धूल, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। गेटअप का मतलब होता है उठना। बिलो का मतलब होता है नीचे। इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब वो के सामने, ये घर है और इसके सामने कोई है तो इन फ्रंट ऑफ। लटकना या लटकाना, हैंग माने होता है लटकाना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कहाँ से, फ्रॉम वेयर, मतलब कहीं से स्टार्ट करेंगे, बोलते हैं कहाँ से चलें, तो वही है फ्रॉम वेयर। कीप माने होता है रखना। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। कब तक, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ध्यान देना। थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना। और उसके बाद आ जाता है साउंड। साउंड जो होता है, साउंड आवाज़ जिसको बोलते हैं, साउंड आवाज़ को हम साउंड बोलते हैं, ठीक है। और सजेशन, आप सजेशन किसी को कुछ बता रहे हैं ना, तो आप सजेशन दे रहे हैं, नहीं सुझाव दे रहे हैं। और एनफ का मतलब होता है काफ़ी, कोई चीज़ ज़्यादा हो गया तो काफ़ी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एनफ, मतलब पर्याप्त है, तो उस वही चीज़। मच माने होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहा है कोई चीज़, उसी को मच बोलते हैं। लेकिन मच आपका कोई चीज़ जो काउंटिंग ना हो, ठीक है। कई, कई का मतलब होता है मेनी, ये भी ज़्यादा होता है मेनी। ये गिनने योग्य है, ये गिनने योग्य नहीं है। एक अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अचीव, अचीव, अचीव होता है प्राप्त करना है, पाना। कहीं नहीं, कहीं नहीं मतलब नाउ वेयर, ठीक है, नाउ वेयर। तो ये इसको नो वेयर भी बोल सकते हैं या नाउ वेयर, एक तो इस तरीके से आपका इतनी मीनिंग यहाँ पर आपको हमने बता दिया। इसके बाद आपको कुछ मीनिंग और हैं भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, समवेयर, समवेयर का मतलब कहीं, आप कहीं पर भी कोई चीज़ है पड़ी हुई है, बोले समवेयर। पेट्रोल, पेट्रोल, ये पेट्रोल करना मतलब गश्त लगाना, जैसे पुलिस की गाड़ी गश्त लगा रही है, खोज रही है कोई चीज़, तो होता है पेट्रोलिंग करना। होप का मतलब होता है उछल कूद करना। जो कुछ भी मतलब होता है वेट इवर, और जब कभी मतलब होता है वेन इवर, ठीक है, ध्यान देना। जो कुछ भी वेट इवर, और जब कभी वेन इवर। लिटिल मतलब होता है थोड़ा या छोटा, लिटिल मतलब होता है थोड़ा या छोटा। और इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना या घुसना। अब से मतलब होता है फ्रॉम नाउ या नाउ ऑनवर्ड। और हिज का मतलब होता है उसका या लड़के का। इवर का मतलब होता है कभी। और सी आपका मतलब होता है विदा करना। कौन सा का मतलब होता है विच। और उसके बाद किसका, किसका होता है वूज का। और फुटबॉल कदमों की आवाज़। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। अवेक का मतलब जागा हुआ, उठा हुआ, ठीक। और उसके बाद मच्छर, मॉस्किटो का मतलब होता है किसका, मॉस्किटो। इंद्रधनुष जो होता है ना, उसको रैम्बो बोलते हैं। बार्क माने भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं। पेट्रोल जो हो गया, ये वो पेट्रोल ए था उसमें, पेट्रोल मतलब गाड़ी का। और सौर माने होता है खट्टा, ठीक है। इसके बाद आपका होप माने होता है उम्मीद करना। और मिस का मतलब होता है याद करना। पीछे मतलब होता है बिहाइंड। राइट नाउ का मतलब होता है इस वक्त। समथिंग का मतलब होता है कुछ। और चीट का मतलब होता है धोखा देना। बाल झड़ना का हेयर फॉल, ठीक। उसके बाद आपका आएगा भेजना यानी सेंड। ट्रेम्बल का मतलब थर-थर काँपना या काँपना या थरथराना। एस्केप मतलब है बच निकलना या भाग जाना यानी छिप जाना, गायब हो जाना इसको बोलते हैं। कड़वा का मतलब बिटर। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। गॉर्जस जिसको बोलते हैं, इसको बहुत सुंदर। परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है, इसके पहले भी बताया गया। और इसके बाद कमी मतलब लैक, डिस्क्रिपेंसी, हल्का मतलब लाइट। और उसके बाद फेब्रिस आ गया बुखार जैसा। ड्रॉप इन मतलब छोड़ना या होना, कम माने आना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको
100 मीनिंग से अधिक मीनिंग यहाँ पर बता दी गई। इन मीनिंग को आपको याद कर लेना, ताकि इंग्लिश हम शुरुआत किए हैं जो उसमें आपको बहुत ही सहायता होती है। इस सबको याद करके बैठ लेना और धीरे धीरे यूज करना अपनी लाइफ में, ताकि सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आए। क्योंकि इन सबको जब याद कर लेंगे ना, तो आपको इंग्लिश बोलने में, जब आप बोलने लगेंगे, स्पोकन करने लगेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे के काम आएगा। राइटिंग करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और रीडिंग करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको लर्न कर लेना है, और वीडियो में आपको कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस तरीके की चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको मैटर मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, टेक केयर।